देवउठनी एकादशी, तुलसी माता का विवाह का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब है, चलिए जानते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, बने रहे मेरे चैनल पर। मैं चलिए शुरू करती हूँ। 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इनका शुभ मुहूर्त है 5:29 से शाम को 7:55 तक रहेगा। और आप लोग भ्रमित न हों कि तुलसी माता का विवाह मंगलवार को कैसे करें। तुलसी माँ का शादी मंगलवार को उत्सव कैसे मनाएंगे। तो हाँ, अगर आप एकादशी को हर साल शादी करते हैं, हम लोग भी एकादशी को करते हैं, एकादशी करते हैं, तो आप लोग करिए, क्योंकि कहा जाता है कि बार से बड़ा त्योहार माना जाता है। और आप लोग भ्रमित न हो, करिए, दोष नहीं लगता। अगर द्वादशी पर करते हैं तो द्वादशी पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी द्वादशी को सब लोग करते हैं। वैसे एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप लोग शादी करें। जैसे कोई एमसी हो गया, था नहीं छूने लाया है, तो आप पूर्णिमा को भी कर सकती हैं। और द्वादशी को प्रदोष भी है, हम लोग प्रदोष भी रहते हैं। जो लोग प्रदोष रहेंगे वो प्रदोष रहेंगे। प्रदोष वाले पारण कैसे करेंगे। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह द्वादशी पे 6:40 से 8:30 तक पारण का विधि है। तो जो प्रदोष व्रत रहेंगे वो पारण कैसे करेंगे। वो जल में तुलसी पत्र डालकर आप लोग पारण करिए। जल तुलसी पत्र सहित घोट लीजिए। दांत से चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोष लगता है। तुलसी पत्र दांत से नहीं चबाना चाहिए। और आप लोग ऐसे पारण कर लीजिए। और जो लोग अन्न खाते हैं वो लोग रोटी से मतलब दाना से, अन्न से पारण करेंगे। पहले चावल नहीं खाना चाहिए। और बोला जाता है कि द्वादशी को 2 बार ही खाना चाहिए, 3 बार नहीं खाना चाहिए। जैसे सुबह है आप 10 बजे आराम से एक मतलब आराम से अब 8 भर कर खा लीजिए, फिर शाम को खाइए। बोला जाता है अगर 3 बार कोई खाता है तो उसका फल त्रिजटा ले जाते हैं। सब इन्हीं विधि का विधान बताया जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माता का विवाह रचाया जाता है। आप लोग शालिक विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप धार्मिक मान्यता है। तुलसी विवाह के आयोजन में वैवाहिक जीवन की खुशियां आती है और अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी का शालिग्राम भगवान से विवाह करना। अगर आप लोग शालिग्राम नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो ही रखकर आप पूजा करें। ऐसा करने से तुलसी माता अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद देती हैं। आप लोग रंगोली बना लीजिए तुलसी माता के, और एक से आप मंडप बना लीजिए। नहीं एक से बना रहे हैं तो बगल में आप रख लीजिए चौकी पे, शुभ माना जाता है। और रोले चंदन सब कुमकुम से आप सब अच्छे से उनके गमला को सजा लीजिए। और जो चौक पूरा जाता है आटा से वो बनाकर आप रंगोली अगल बगल बनाइए। ऐसे करके खूब विधिवत तुलसी माता को पूजा करिए। जो स्क्रीन पर दिख रहा है मैं अगले साल के तुलसी माता का शादी की हूँ, वो है मेरा जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, वो अगले साल का मैं वीडियो बनाई हूँ, तो वही मैं लगा दी हूँ। इससे अब मेरा ही अगले साल का शादी का वीडियो है। चलिए, तो मैं अब माता तुलसी की कथा आप लोग को सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए। विष्णु कांची नगरी में एक कनक नाम का एक धन्य क्षत्रिय रहता था। उसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक व्रतों करने के बाद उसके यहाँ एक स्वर्ण गुण संपन्न कमला नयना सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उनका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक जोशी ने उसके कुंडली को देखकर कनक से कहा कि इसका पारिग्रहण करने वाला मंडप में ये ही ब्रजपात मर जाएगा। सुनकर कनक बहुत दुखी हुई और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने वो शंकर को खूब सत्कार किया। शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक ने अतिथि और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष तक इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताने के अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती। इस प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब वह कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे बिलेपी नाम का एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार का उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वह एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उससे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह किशोरी नित्य प्रति मालिन को लड़की बनकर स्त्री भेष में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णुकांची ने जयसेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप में सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसे निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह का सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन निश्चिंत कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी के ध्यान में कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया और सिर्फ बिलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक इस आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी। उसी समय बिलेपी अवसर देखकर जैसे ही किशोर के हाथ का स्पर्श किया वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और बिलेपी कवलित हो गया। उसके मरते ही सब शांत हो गया। पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी की सकुशल सब देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी को मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैध युग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजा रानी बन गई। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालीरा बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपद चरण कमल लपटानी, धूप दीप नवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 बेवजन बिन, तुलसी हरि एक न माना, शांति सखी मैं आते हरो यश गावे, भक्तन के दीजो महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तह की जो, माई साली रानी नमो नमो।